अगर कोई गाड़ी गलत पार्क हो जाती है तो आम दिनों में तो जब हम उसको हटाते थे तो उसके चार्जेस भी लेते थे, लेकिन इन दिनों में हम आवाम की खुशियों में उनके साथ उनके रहते हुए हमने ये किया कि हम ये चार्जेस भी नहीं ले रहे। हम नज़दीकी किसी जगह पर उनकी गाड़ी रख लेते हैं और जब उनको वो अपनी गाड़ी के लिए मालूमात हासिल करनी होती है तो हमारे कैंप से हम उनको रहनुमाई कर देते कि आपकी गाड़ी गलत जगह पार्क हुई हुई थी और हमने उठा के उसको फलां जगह रख दिया है। ईद तक कराची के तमाम शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के लिफ्टिंग चार्जेस खत्म। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज का कराची के शहरियों के लिए बड़ा ऐलान। कहा कि इफ्तारी के बाद लिफ्ट की गई गाड़ियां मोटरसाइकिलें बगैर जुर्माना वापस मिलेंगी। शहरी नो पार्किंग और ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने की जगहों पर पार्किंग ना करें। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को गैर जरूरी चालान करने से रोका गया है। एहलकारों को वन वे और रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर चालान करने की हिदायत है। हमने बैंगल्स ले लिए, शर्ट्स ले लिए, हर चीज़ ले ली। ख़त्म ही नहीं होती ना बिल्कुल भाई। देखो ईद है, बच्चे भी हैं, बेगम भी है, तो फरमाइशें तो पूरी करनी है। नहीं इंशाल्लाह पूरी जेब इंशाल्लाह खर्च करनी है और अच्छे अच्छे कपड़े लेने माशाल्लाह ये भी हैं और भी हम शॉपिंग कर रहे हैं। ईद नज़दीक आता ही बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन को कपड़ों के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। बच्चों को कपड़ों के अलावा मनपसंद खिलौने भी चाहिए। मर्द कुर्ते और चप्पल की तलाश में। दुकानदार कहते हैं कि ईद करीब आने पर भी पहले जैसी सेल नहीं हो रही। देखने वाले ज़्यादा, खरीदार कम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। उम्रे की अदायगी रोज़ा रसूल पर हाजिरी देंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरमायाकारी के लिए इमारात पर ब्रीफिंग देंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी की 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी को तमाम मुकदमात में जमानत मंजूरी के बाद रिहा किया गया। फवाद चौधरी ने जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। फवाद चौधरी के अहले खाना खुश। पीटीआई के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि बानी पीटीआई की तोशाखाना में सजाएं मअतल हो चुकी हैं। साइफर केस में वो अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ भी गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस्तगासा की कमजोरियों का फ़ायदा मुलजिम को पहुँचता है। सजाएं मअतल हो गई तो बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं। ये भी कहा कि सियासी बहरान को सिर्फ नवाज शरीफ ख़त्म कर सकते हैं, मगर वो इसलिए किरदार अदा नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को धमकी आमेज मशकूक खतूत मिले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस आयशा मलिक को भी धमकी आमेज खतूत मिले। चंद रोज़ के दौरान चीफ जस्टिस समेत अदालत उज़्मा के 10 जजेस को मुश्तबा पाउडर से भरे हुए धमकी आमेज खतूत मिले हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफी को भी धमकी आमेज खत मिला। अदालत आलिया में खत पाने वाले जजेस की तादाद 6 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में पहले जिन जजेस को खतूत मौसूल हुए थे उनमें मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई है। जुमे को मिलने वाले खतूत भी CTD के हवाले कर दिए गए हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 और इस लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हो चुके। खतूत से मुतल्लिक CTD की तहकीकात जारी। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा काबीना की दावत इफ्तार। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अस्करी हुकाम ने वज़ीर आला और काबीना को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फाल राबतों और ताउन पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम पर बात की। चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। हम अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर हाउस में वुज़रा समेत इफ्तारी और ब्रीफिंग में शिरकत के मामले पर अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। बानी PTI को मुलाकात, इफ्तारी और ब्रीफिंग पर मुकम्मल एतमाद में लिया गया। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया।
कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का CTD गार्डन में छापा, शहरी के अगवा और तशद्दुद का इल्जाम साबित होने पर 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। DIG CTD ने बताया है कि एहलकारों पर शहरी जासिम और उसके दोस्तों को गैर कानूनी हिरासत में लेने और रकम लेने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार चारों एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि पतंगबाजी की धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। जनूबी पंजाब में जराइम पेशा अनासर के पास जदीद असलहा मौजूद है। पंजाब की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि वो इसे सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमलावर हो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि मरीम नवाज का कहना है कि गर्दनें काटने वाली धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में आ रही है। पंजाब में डोर आ रही है तो क्या आपकी पुलिस सो रही है? क्या आपकी पुलिस सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर मामूर है? मरीम नवाज इस बयान से साबित कर रही हैं कि उनकी हुकूमत नालायक है, हुक्मरानों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोगों के दरमियान नफरतें पैदा करने से गुरेज करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने जवाब दिया कि धाती डोर से मुतल्लिक निशानदेही इल्ज़ाम तराशी नहीं बल्कि रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की गई है। सूबाइयत कार्ड खेलने की बजाय अपने सूबे पर नजर रखें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को फ़ोन। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि एंटनी ब्लिंकन ने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत शराकतदारी के आज़म का अयादा किया। इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। तजारत और सरमाकारी में इजाफे और ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर पर महफूज और बाइख्तियार बनाने की अहमियत भी उजागर की। जनूबी वज़ीरिस्तान में पोलियो मॉनिटरिंग टीम पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा में IGFC हारून चीमा समेत आला फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। मुल्तान एयरपोर्ट से 16 किलो सोना दुबई स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुसाफिर गिरफ्तार। सहूलतकारी में मुलव्विस सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुलाजिम सईद अहमद भी गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक सईद अहमद बतौर हेड स्टाफ एयरपोर्ट सर्विस ड्यूटी दे रहा था। मुलजिम सईद ने सोने को डिपार्चर लाउंज में ले जाने के लिए सहूलतकारी की। रेंजर्स और पुलिस का कश्मीर दुरानी महर में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गैंग के मुताबिक डकैत जख्मी, तमाम ठिकानों को गिरा दिया गया। मुलजमान धोखाधड़ी के जरिए अक़वा बिराए तावान के लिए लोगों को यरगमाल बनाते थे। सिंध रेंजर्स की जानिब से इंडस हाईवे को महफूज बनाने के लिए दीगर गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। लकी बरवत में दहशतगर्दों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग। DSP गुल मोहम्मद खान और एक एहलकार शहीद। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। वाक़े के बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन। आपको अपनी दुकान का एरिया पता होना चाहिए। दूसरा, आपको FBR का वैल्यू पता होना चाहिए कि FBR ने इसका वैल्यू क्या मुकर्रर किया है। तीसरा, उसके बुनियाद पे आप अपनी एक फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करेंगे। उस फेयर मार्केट वैल्यू का 10वां हिस्सा जो है आपकी इंडिकेटिव इनकम तस्वुर किया जाएगा, यानी एक अज्यूम्ड, एक आपको सोचा जाएगा कि इतना तो आपने कमाना है। उस पे आपको एक टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस टैक्स कैलकुलेट को फिर आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर महीने का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। छोटे कारोबार और दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR की ताजर-दो स्कीम जारी। रजिस्ट्रेशन का तरीका बहुत आसान। मोबाइल ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, मोबाइल ऑपरेटर को चुनें, मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड करें। रजिस्ट्रेशन FBR की वेबसाइट या फैसिलिटेशन सेंटर से भी की जा सकती है। दूसरा मरहला टैक्स अदायगी का है। छोटे दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक होगी। 1 जुलाई से टैक्स जमा कराना होगा। तहरीक इंसाफ ने 14 रुकनी सियासी कमेटी का ऐलान कर दिया। ऐलान के मुताबिक सियासी कमेटी PTI कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देगी। सियासी कमेटी बानी PTI की हिदायत पर कायम की गई है। कमेटी में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत और शाह फरमान शामिल हैं। रऊफ हसन, नमाद अजहर, उमर अयूब, गोहर खान, सेनेटर शिबली फराज भी शामिल हैं।
पाकिस्तान बार काउंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस केस का फैसला भी जल्द सुनाने की अपील। इलामी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के इस्तीफों का मुतालबा बिला जवाज़ है। अदलिया की तकसीम की ख्वाहिश करने वालों के हाथ मजबूत करने के बराबर है। गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी की मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात का मकसद मदीना की रियासत के नफाज की कोशिश है। मुफ्ती तकी उस्मानी से मदीना की रियासत का मुसवदा बनाने की दरख्वास्त की है। मदीना की रियासत पहले फेज़ में सिंध में नाफिज करने का इरादा है। मदीना की रियासत बनाने का वादा किसी और ने किया, अमल का मौका उन्हें मिल रहा है। गजा में इसराइली फ़ौज की मौजूदा हिकमत अमली और कार्रवाइयाँ मज़ीद गलतियाँ होने का इशारा दे रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार कर दिया। कहा कि गजा पट्टी में जारी जंग के बायस 10 लाख अफराद फाका कशी के दहाने पर पहुँच गए हैं। इसराइली फोर्सेस की अंधाधुंध हमले के बायस गजा पट्टी में वसी पैमाने पर कत्लेआम और तबाही हुई है। जनूबी लेबनान पर इसराइली फ़ौज की बमबारी से 3 जंगजू हलाक हो गए। ईरान अगले हफ्ते इसराइल पर दर्जनों ड्रोन हमले कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा, मुमकिन तौर पर इसराइली सिफारती मरकज़ निशाना बन सकते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ड्रोन्स के साथ क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। कभी इम्कान है कि हमला रमज़ान ख़त्म होने से पहले होगा। और कराची में जारी कौमी विमेन क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप में शरीक 2 प्लेयर्स बिस्मा मारूफ और गुलाम फातिमा कार हादसे में मामूली जख्मी हो गए। पीसीबी के मुताबिक दोनों प्लेयर्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। खतरे की कोई बात नहीं।